That's Mike. News at 9. नमस्कार, लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत मलेशिया रिश्तों को नई मजबूती देने में भारतीय डायस्पोरा की अहम भूमिका सामने आई है। मलेशिया में भारत के हाई कमिश्नर बीएन रेड्डी ने कुआलालंपुर में कहा कि यहाँ का भारतीय समुदाय एक मिनी इंडिया की तरह है जो दोनों देशों की साझा विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि ओसीआई कार्ड की सुविधा अब चौथी से छठी पीढ़ी तक बढ़ाई जाएगी, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। इसके साथ ही तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडिया स्टडीज की स्थापना भी की गई है। रेड्डी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भारत मलेशिया संबंधों को लेकर कई अहम घोषणाएं संभव हैं। Sense of the term, that is a very rich, diverse mini India that is actually present, rich contributing to the shared heritage between India and Malaysia. Now here, in terms of what is the connect, that how both countries are, certainly our leadership is looking at expanding. For example, the OCA card, as you know, Overseas Citizen of India card, we have is being extended from fourth to the sixth generation. That announcement and formalization of it will happen. This way, I think there will be more and more Malaysian of Indian origin would be able to benefit and taking this card. As you know, by virtue of an OCA card, they will have a lifelong visa-free travel to India. Apart from several other openings that they will have in investing in India, except there are some restrictions on certain aspects of their engagement with India. This is ईरान की मौजूदा स्थिति पर भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा है कि ईरान में हालात अब सामान्य हैं, लेकिन देश एक हाइब्रिड वार का सामना कर रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों को विदेशी ताकतों ने उकसाया, जिसमें ज़ायोनिस्ट शासन से जुड़े एजेंट भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच की गई, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि कुछ गिरफ्तार लोग कथित तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े पाए गए। foreign forces. And now the situation, fortunately, thank God, are very normal. And about the arresting detainees, you know that we have arrested some people, and we are review and we are investigated about them, and some of them are free. And but yes, we have arrested some elements and agents from the Mossad. Yeah. अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त कार्रवाई के बीच बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग डीएचएस ने खुखार अपराधियों की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय मूल के 89 लोगों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में करीब 25,000 क्रिमिनल इलीगल एलियंस का डेटा है, जिस पर हत्या, यौन अपराध और ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं। एक वेबसाइट पर इन अपराधियों के नाम, फोटो, अपराध और राष्ट्रीयता तक सार्वजनिक कर दी गई है। सूची में अमनदीप मुल्तानी और हरजिंदर सिंह जैसे भारतीय नाम भी शामिल हैं, जिन पर ड्रग तस्करी के आरोप हैं। डीएचएस का कहना है ये सिर्फ एक झलक है, असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ट्रंप सरकार का साफ संदेश है, देश को आतंकित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और हर आपराधिक अवैध प्रवासी को अमेरिका से बाहर किया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई पर अमेरिका में विरोध भी तेज है। डेमोक्रेट सांसदों ने डीएचएस की फंडिंग रोकी है और आईसीई एजेंटों पर बॉडी कैमरा लगाने की मांग की है। वहीं 89 भारतीयों का नाम सामने आना प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए चिंता का बड़ा कारण बन गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दौरान शिया इमामबाड़े में हुए आत्मघाती हमले से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस भीषण धमाके में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 169 लोग घायल हैं। हमले के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस हमले को इंसानियत के खिलाफ बताते हुए शोक जताया है। वहीं मंत्री तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि ऐसी आतंकी घटनाएं देश का हौसला नहीं तोड़ सकती। गौर करने वाली बात यह है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।